ओके। इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार। देखो टॉपिक लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो रिदम, देखो टॉपिक समझ में आ जाएगा। कोई मतलब इतना हाईफाई टॉपिक नहीं है, पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखना, अभी लिख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे। लिख लो साथ में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो किस पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे। अब है क्या, लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? तो वो आगे बढ़ने से पहले हमें टॉपिक करेंगे। पहले लिखो अपनी कॉपी में। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक टॉपिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है ना? तो देखो, एक तो याद रखना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो किस पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो इंटरनल एनर्जी। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली होती क्या है? देखो, तो कोई भी कंटेनर होता है ना, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मान लो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल भी होगी। इसकी भी काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। इसकी भी काइनेटिक होगी, पोटेंशियल होगी। इसकी भी काइनेटिक होगी, पोटेंशियल होगी। तो इंटरनल एनर्जी होता क्या है? लिखो अपनी कॉपी में, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द एटम्स, ऑफ ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सिस्टम। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, तो अगर कोई तुम्हें पूछे कि इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, जैसे अब्दुल आप अभी जुड़े हो, तो कोई तुम्हें पूछे कि यार इंटरनल एनर्जी क्या होता है, तो एक तो इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू से, और इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन ए सिस्टम। तो सपोज करो कि मेरे पास कोई सिस्टम है और इसमें 3 एटम है। मान लो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 200 है, पोटेंशियल 100 है। मान लो इसकी काइनेटिक 50 है, पोटेंशियल 50 है। मान लो इसकी काइनेटिक 100 है, पोटेंशियल 50 है। तो मैं पूछूं कि बताओ इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन सिस्टम। तो कितना हो जाएगा? 200 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 50। तो तुम्हें समझ में आया कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि जो आपका कंटेनर है उसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी है। तो कैसे निकालोगे? हर एटम के पास कितनी है वो निकाल लो और सब एटम की ऐड कर लो। ये होती है आपकी इंटरनल एनर्जी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब सब लिखना अपनी कॉपी में। इसका फॉर्मूला होता है N/2 FRT। तो इसमें हर चीज का क्या मतलब है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो U का तो मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। U का मतलब क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स हैं। F का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं मैं तुम्हें अभी सिखा रहा हूं। आर की वैल्यू तुम्हें पता ही है 8.314, और टेम्परेचर आपको किस में लेना है? केल्विन में लेना है। तो एक बार इस फॉर्मूले को लिख लो, फिर एक बार मैं तुम्हें एफ निकालना सिखाऊंगा, फिर मैं तुम्हें यू निकालना सिखाऊंगा। तो एक बार लिखो इस फॉर्मूले में, फॉर्मूले को लिखो अपनी कॉपी में। तो यू मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? N/2 FRT। एन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, एफ मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर की वैल्यू होती है 8.314, और टेम्परेचर किस में लेना होता है? केल्विन में लेना होता है। और इंटरनल एनर्जी होता क्या है? इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि आपके कंटेनर में जितने भी एटम और मॉलिक्यूल है उन सब की टोटल एनर्जी कितनी है, सबको मिला के, तो वो होता है इंटरनल एनर्जी। तो तुम ध्यान से देखो, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा आपकी इंटरनल एनर्जी होगी। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार मैंने सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बता यू पे क्या असर पड़ेगा? यू बढ़ेगा। आपको ना कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सीधा क्या बोलना है? भाई टेम्परेचर बढ़ा मतलब यू बढ़ा, टेम्परेचर घटा मतलब यू घटा। कितनी बार ये क्वेश्चन आता है कि हाउ इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर।
सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर यू इंक्रीजेस। और आप खुद भी सोचो, अगर किसी चीज को गर्म करोगे तो गर्म करने पे क्या होता है, आपके एटम मॉलिक्यूल तेज तेज वाइब्रेट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो यू बढ़ जाएगा। लिख लो अपनी कॉपी में। फिर मैं तुम्हें एफ निकालना सिखाता हूं और फिर यू लिख लो, और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो देखो आप एफ कैसे निकालते हैं। तो एफ का फॉर्मूला होता है 3n माइनस आर। तो अब ये है क्या, तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, r का मतलब होता है नंबर ऑफ रिलेशंस। अब ये है क्या, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि O2 है, तो बताओ O2 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। तो O2 बेसिकली क्या होता है, O डबल बॉन्ड O होता है। O2 क्या होता है, O डबल बॉन्ड O। तो देखो F कैसे निकालेंगे, 3n माइनस आर। तो n का मतलब है कितने एटम्स है, तो आप मुझे बताओ O2 में कितने एटम्स है, दो, तो 3 इंटू टू, माइनस r का मतलब है कितने रिलेशन है। तो कितने रिलेशन का मतलब है कितने बॉन्ड है। तो देखो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को दो नहीं गिनना है, ट्रिपल बॉन्ड को तीन नहीं गिनना है, आपको सिर्फ क्या गिनना है, कितने बॉन्ड है, तो एक ही बॉन्ड है। तो कितना आया, 6 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। आया तुम्हें समझ में। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ हीलियम, तो हीलियम तो आपका नोबल गैस है, ये तो कोई बॉन्ड बनाता ही नहीं है। बताओ इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, 3n माइनस आर। तो n का मतलब नंबर ऑफ एटम तो 1 हो गया, और कोई बॉन्ड है ही नहीं तो r 0 हो गया, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो आप मुझे बताओ कि O3 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। O3 मतलब होता है ओजोन। चेक करो, सब गिनो कितना आएगा। दिशा लगाओ, दिमाग लगाओ, चारू विदुषी लगाओ, दिमाग लगाओ, कितना आएगा एफ। चेक करो अब्दुल भाई, मानद भाई, यश, रिदम, चेक करो कितना आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम O3 के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, 3n माइनस आर। एन होता है नंबर ऑफ एटम, आर होता है कितने बॉन्ड है। चेक करो कितना आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग। चेक करो, एन मतलब होता है कितने एटम है, आर मतलब होता है कितने बॉन्ड है, कितना आ रहा है, चेक करो सब। 9, करेक्ट। दिशा कितना आ रहा है, चारू कितना आ रहा है, यश कितना आ रहा है, चेक करो। 3 इंटू एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम, कितने एटम है, एक दो तीन, माइनस आर का मतलब होता है कितने रिलेशन है, तो तीन बॉन्ड है, देखो एक दो तीन, तो कितना आंसर आएगा, 3 3 9, माइनस 3, तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया, कि कैसे निकाला मैंने। दिशा तुम्हें क्लियर हुआ मैंने कैसे निकाला कि नहीं समझ में आया। ओजोन O3, तो ये होता है O3। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, 3n माइनस आर। तो 3 इंटू नंबर ऑफ एटम कितने, तीन, माइनस रिलेशन कितने, एक दो तीन, तो 3 3 जा 9, 9 में से 3 गए, कितना आंसर आया, 6। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। यश क्लियर है सर। कोई डाउट है तो पूछो। अब्दुल भाई कोई डाउट है तो नो पूछो। सर। क्लियर हुआ पक्का, एफ कैसे निकालते हैं, सर आप पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो देखो यू का फॉर्मूला क्या था, n/2 FRT। तो अब यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, एक कंटेनर है, उसमें 20 ग्राम हीलियम गैस है 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो बताओ इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। तो n/2 FRT। तो आपको बेसिकली क्या चाहिए, n चाहिए, f चाहिए, r चाहिए, t चाहिए। तो देखो एक एक करके निकालते हैं। अभी मैंने बताया हीलियम के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, 3। r को r रहने दो, टेम्परेचर 27 डिग्री, केल्विन में कितना हो जाएगा, 300। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलार मास। तो 20 ग्राम हीलियम है, मोलार मास 4 होता है, तो 4 5 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5/2। तो सॉल्व करो कितना आएगा, 2 से गया 150, ये कितना आ जाएगा, चेक करो, 5 3 जा 15, 15 इंटू 15 225, 2250 आर। ये आपका आंसर है। पूछो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकालते हैं,
कितना मास है अपॉन मोलार मास कितना है। तो कितना मास है 20, हीलियम का मोलार मास कितना होता है 4, तो ये आ गया 5। एफ कितना है 3, आर को आर रहने दो, और टेम्परेचर 27 डिग्री केल्विन में कितना हो जाएगा 300। बस सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर है। कुछ डाउट है इसमें तब आप पूछ सकते हो। ये तो अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है वैसे भी। कोई भी डाउट है तो पूछो। n/2 FRT, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, R आपका 8.314, वो पुट मत करो चलेगा। T आपका टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में। N होता है नंबर ऑफ मोल्स। चारू कोई डाउट है, विदुषी कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। मान लो कि ये एक कंटेनर है, इसमें 50 ग्राम हाइड्रोजन गैस है 127 डिग्री सेल्सियस पे। कितनी, 50 ग्राम H2 हाइड्रोजन गैस है। H2 दिखने में ऐसी होती है, तो आप निकालना F कितना होगा। और तुम्हें नहीं पता है तो H2 का मोलार मास होता है 2 ग्राम। चेक करो कि इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। सब लगाओ दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर, चेक करो। लगाओ दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर। 50 ग्राम हाइड्रोजन गैस है 127 डिग्री सेल्सियस पे। मोलार मास कितना होता है 2 ग्राम। तो आपको बताना है कि U कितना होगा, N/2 FRT। चेक करो। यश चेक कर कितना आंसर आएगा। अब्दुल, मानद चेक करो। कल संडे है, वैसे भी कल आराम ही करना है। कर लो, थोड़े क्वेश्चन कर लो यार। करो, कितना आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग। कितना आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, चेक करो कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है फॉर्मूला, 3n-r। 3, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, 2, रिलेशन कितना है 1, 6 में से 1 गया, कितना आया 5। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, कितना मास है अपॉन मोलार मास कितना है। तो कितना मास है 50, मोलार मास कितना है 2, तो ये कितना आया 25। तो 5, 25/2 इंटू 5 इंटू आर इंटू 127 में 273 ऐड करो, कितना हो जाएगा 400 केल्विन। तो यहां कितना आ जाएगा 400, और आंसर किस में आएगा, जूल में। ये इसका आंसर है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। 2 से गया ये 200, तो कितना आ जाएगा ये, 5 टू जा 10, तो 25 इंटू 1000 इंटू आर। ठीक है, कोई डाउट है आप तो पूछ सकते हो, बट एटलीस्ट मानद ट्राई किया, वेरी गुड। अब्दुल ट्राई किया। कोई डाउट है तो पूछो। यश, डाउट है तो पूछो। रिदम, डाउट है तो पूछो यू कैसे निकालते हैं। डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। दिशा कोई डाउट है, विदुषी, चारू कोई डाउट है तो पूछो यार। है ना, आपको नहीं पूछना, ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। पूछा करो यार तुम लोग, ऐसा रह जाएगा फिर। ओके, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में। हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी कंटेनर की जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसे चेंज करते हैं। हाउ टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड इन कंटेनर। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, और तुम मान के चलो ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में पक्का मिलेगा कि किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज करते हैं। हाउ टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस एनक्लोज्ड इन कंटेनर। तो सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, और मान लो कि इसके अंदर कोई गैस बंद है, और मुझे इसका इंटरनल एनर्जी चेंज करना है। आप मुझे बताओ, इंटरनल एनर्जी चेंज करना है मतलब मुझे क्या चेंज करना है, टेम्परेचर चेंज करना है। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मान लो आपके पास कोई कंटेनर है, तो बताओ टेम्परेचर चेंज करने के कितने तरीके।
तो अब तुम सब ध्यान से लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाउ टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस एनक्लोज्ड इन कंटेनर। देखो 4 तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, हीट गिवन टू सिस्टम। आप सिस्टम को गर्म करो, क्या करो, नीचे गैस लगाओ और गर्म करो, हीट गिवन टू सिस्टम। तो इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ सकता है। एक और तरीका क्या है, हीट टेकन बाय सिस्टम। तो मान लो कि आपके कंटेनर में जो गर्मी है, आप उसको भी बाहर निकाल दो। तो अगर मान लो कोई चीज गर्म है और उसकी गर्मी ले लो तो क्या हो जाती, ठंडी। तो आप यू चेंज करने के लिए, मतलब टेम्परेचर चेंज करने के 2 तरीके क्या है, या तो आप सिस्टम को हीट दो या सिस्टम से हीट लो। 2 तरीके क्या है देखो। एक और तरीका क्या है, वर्क डन ऑन सिस्टम। वर्क डन ऑन सिस्टम, जैसे मान लो कि तुम्हें अपने हाथ गर्म करने, तो आप क्या करते हो, दोनों हाथों को मलते हो, दोनों हाथों को एक दूसरे में मलते हो सर्दियों में, तो हाथ गर्म हो जाते हैं। तो आप क्या करते हो, वर्क करते हो। तो सिस्टम पे आप वर्क कर सकते हो। एक और तरीका क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ इंटरनल एनर्जी चेंज करने के कोई भी 4 तरीके बताओ, तो आपको क्या बोलना है कि भैया गैस है, वो एक कंटेनर में बंद है। आपको अगर इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 FRT। अब कंटेनर तो बंद है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हो नहीं सकते, क्योंकि ना तो अंदर की गैस बाहर आ सकती है ना बाहर की गैस अंदर जा सकती है। एफ भी चेंज नहीं हो सकता, आर भी चेंज नहीं, तो बता टी। तो मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है, मतलब क्या चेंज करना है, टेम्परेचर। तो किसी भी कंटेनर का टेम्परेचर चेंज करने का 4 तरीका है। आप हीट दो या हीट लो, आप वर्क करो या वर्क करवाओ। तो वर्क डन बाय सिस्टम, और जहां पे आपने लिखा हुआ है ना वर्क डन बाय सिस्टम, वहां पे ब्रैकेट में लिखना एक्सपांशन। मतलब आपका जो कंटेनर है वो एक्सपांड कर रहा है। और वर्क डन ऑन सिस्टम, देखो अगर आपको सिस्टम पे वर्क करना है मतलब आपको सिस्टम को दबाना पड़ेगा। तो वर्क डन ऑन सिस्टम का मतलब क्या है, कंप्रेशन। लिख लो अपनी कॉपी में। तो सिस्टम वर्क कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, आपका कंटेनर एक्सपांड कर रहा है। वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है मतलब आपका कंटेनर क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, उसका वॉल्यूम घट रहा है। एक्सपांशन में वॉल्यूम बढ़ रहा है। लिख लो, ये चारों तरीके लिख लो, चारों बहुत काम के। और फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि अगला टॉपिक पूरा दिमाग का है। तुम दिमाग लगाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, दिमाग नहीं लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा। लिख लो इसको। तो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के 4 तरीके, हीट दो या हीट लो, वर्क करो या सिस्टम से वर्क करवाओ। तो वर्क डन बाय सिस्टम मतलब एक्सपांशन, वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब कंप्रेशन। ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखो, अब इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तीसरा तुम्हें करना है। सपोज करो कि ये कंटेनर है, मान लो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो है 500 जूल। ठीक है। अब तुम ध्यान से देखना, मैंने सिस्टम को हीट दी, मैंने सिस्टम को कितनी हीट दी, 300 जूल। पर सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम ने कितना वर्क किया, 200 जूल। तो बताओ, आपको यह बताना है कि इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि इसका टेम्परेचर घटेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो पहले इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी थी, 500 जूल। सिस्टम को हीट मिली, तो तुम ये समझो कि सिस्टम को पैसे मिले, कितने मिले, 300। तो 500 प्लस 300। और फिर सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम ने कितने दिए, 200। तो माइनस 200। तो कितना हो गया, 500 300 800 में से 200 गए, कितना हुआ, 600 जूल हुआ। तो आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई, 600। आप मुझे बताओ, पहले 500 थी, अब 600 हो गई। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी, मतलब आपका टेम्परेचर भी क्या हो गया, बढ़ गया। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया। और एक और चीज, अगर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ वॉल्यूम बढ़ा कि वॉल्यूम घटा, देखो सिस्टम ने वर्क किया, क्या किया, सिस्टम ने वर्क किया, मतलब क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ, मतलब सिस्टम का वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ।
तो सिस्टम वर्क करेगा तो एक्सपांशन, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। और किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने के चार तरीके, या तो हीट दो या हीट लो, या वर्क करो या वर्क करवाओ, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल मैं और देता हूं, एक एग्जांपल मैं और देता हूं। सपोज करो कि ये कंटेनर है, मैंने इस कंटेनर से हीट ली, कितनी ली, 600 जूल, और मैंने इस पे वर्क किया, मैंने वर्क किया, कितना किया, 700 जूल, और मान लो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी 200 जूल। तो एक तो आप मुझे बताओ कि इसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि टेम्परेचर घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा कि वॉल्यूम घटेगा। चेक करो इन तीनों का आंसर क्या आएगा, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर। 200 थी, सिस्टम से हीट ली, देखो एरो क्या बोल रहा है, हीट ली, पर सिस्टम पे वर्क किया, सिस्टम पे वर्क किया मतलब सिस्टम को पकड़ा और दबा दिया, कंप्रेस किया, सिस्टम से हीट ली और सिस्टम पे वर्क किया। तो चेक करो फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, कितनी आएगी सोचो। सबके पास दिमाग है ना। तुम सबका मुंह है, और तुम सबके मुंह के ऊपर एक इतना सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है सबके। तो बस इसको यूज करो, इसके लिए करो यूज यार। चेक करो चारों कितना आएगा इसका आंसर, विदुषी कितना आएगा, लगाओ दिमाग, मानद भाई कितना आएगा। 200 जूल थी, ठीक है, 600 जूल हीट निकाल ली, -600, और 700 का वर्क किया तो +700, तो 700 में से 600 गए 100, तो ये कितना आ गया, 300 जूल। तो पहले 200 थी, बाद में 300 हो गई, तो टेम्परेचर बढ़ा। आपने वर्क किया मतलब कंप्रेस किया, मतलब वॉल्यूम घटा, ये इसका आंसर है। अब्दुल करेक्ट है, वॉल्यूम घटेगा और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। 200 जूल थी, आपने 600 जूल की हीट निकाल ली, मतलब जेब से 600 रुपए कम हो गए, पर आपको 700 रुपए मिले भी तो सही, तो +700, तो कितना आंसर आया, 300। तो पहले 200 थी, अब 300 हो गई, तो आपका यू बढ़ा मतलब टेम्परेचर बढ़ा, पर सिस्टम पे वर्क किया मतलब वॉल्यूम घटा। कोई डाउट है तो आप इससे पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो बस एक क्वेश्चन तुम और कर लो ताकि मेरे मन को भी शांति मिले यार। ये क्वेश्चन तुम्हें ही सॉल्व करना है। एक कंटेनर है, इस कंटेनर को 300 जूल की हीट मिली, और इस कंटेनर पे 400 जूल का वर्क हुआ, ठीक है। तो आपको बताना है कि मान लो पहले इंटरनल एनर्जी थी 1000 जूल, तो आपको बताना है फाइनल एनर्जी कितनी होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा कि वॉल्यूम घटेगा। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ सौ दिमाग लगाओ। चेक करो, करेक्ट है अब्दुल भाई, 1000 था, ध्यान से देखो, 1000 था, 300 जूल की हीट मिली, तो 300 रुपए इधर से मिले, 400 जूल का वर्क हुआ तो 1700, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और वर्क हुआ मतलब वॉल्यूम घटेगा। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया। दिशा, यश, चारू, विदुषी, मानद, अब्दुल, रिदम, डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और डाउट नहीं है तो आप नहीं पूछ सकते। कोई भी डाउट है तो पूछो यार। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो है, और इसको लिखते कैसे, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू का मतलब होता है हीट एनर्जी, डेल यू का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो न्यूमेरिकल आया तो मैंने कराया, वैसे कर लेना, पर क्या होता है थ्योरी आती है तो जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखना पड़ेगा।
और डेल डब्ल्यू होता है वर्क डन। डेल डब्ल्यू क्या होता है? डेल डब्ल्यू होता है आपका वर्क डन। अब्दुल, टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा ये यू से ही पता पड़ता है बेटा, और कोई तरीका नहीं है। तो तेरा यू बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, यू घटेगा तो टी घटेगा, खत्म। बस ये याद रख, ठीक है। तो डेल क्यू होता है हीट एनर्जी, डेल यू का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल डब्ल्यू होता है वर्क डन। तो अब तुम तीन चीजें याद रखना, इसको लिख लो, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये जो मैं लिख रहा हूं, लिख लो। देखो, टेम्परेचर बढ़ा तो आपको डेल यू क्या लेना है? पॉजिटिव। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा मतलब डेल यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल, वो पॉजिटिव होगा। और टेम्परेचर घटा तो डेल यू क्या लेना है? नेगेटिव, मतलब इंटरनल एनर्जी घट गई, ठीक है। उसी तरीके से इसको लिखो, हीट गिवन टू सिस्टम। अगर आपने सिस्टम को हीट दी तो आपको डेल क्यू लेना है पॉजिटिव। अगर मान लो हीट गिवन बाय सिस्टम, मान लो आपने सिस्टम से हीट निकाल ली तो आपको डेल क्यू लेना है नेगेटिव। उसी तरीके से वर्क डन ऑन सिस्टम, अगर सिस्टम पे वर्क हुआ तो डेल डब्ल्यू क्या लेना है? नेगेटिव, मतलब कंप्रेशन। और वर्क डन बाय सिस्टम, मान लो सिस्टम ने वर्क किया, वर्क डन बाय सिस्टम, मान लो सिस्टम ने वर्क किया तो आपका वर्क डन क्या लेना है? आपको पॉजिटिव। यार ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल यू पॉजिटिव, टेम्परेचर घटेगा तो डेल यू नेगेटिव, ये तो याद रह जाता है। अगर सिस्टम को हीट दी तो आपको हीट पॉजिटिव लेनी है, सिस्टम से हीट निकाली तो आपको डेल क्यू नेगेटिव लेना है। मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तुम्हें इसका। अगर सिस्टम पे वर्क हुआ तो डेल डब्ल्यू नेगेटिव लेना है, अगर सिस्टम वर्क करता है, वर्क डन बाय सिस्टम, तो डेल डब्ल्यू पॉजिटिव लेना है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। फिर एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, एक तुम करना, लिख लो। ठीक है, तो देखो, टेम्परेचर बढ़ा तो डेल यू पॉजिटिव, टेम्परेचर घटा तो डेल यू नेगेटिव। सिस्टम को हीट दी तो पॉजिटिव, सिस्टम से निकाली तो नेगेटिव। सिस्टम पे वर्क हुआ तो नेगेटिव, सिस्टम ने वर्क किया तो पॉजिटिव। तो देखो इसको अब हम इस फॉर्मूले से कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ वर्क डन ऑन सिस्टम is 100 joule and internal energy increased by 200 joule, find heat। तो अब तुम ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, इफ वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हुआ तो डेल डब्ल्यू कितना आएगा? -100 जूल। एंड इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, तो आपका डेल यू बढ़ा तो ये कितना आएगा? +200 जूल। फाइंड हीट, तो आपको बताना है कि आपने कितनी हीट सप्लाई करी। तो डेल क्यू क्या होगा? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल यू तो कितना है? 200, डेल डब्ल्यू कितना है? 100। तो ये कितना आया? +100 जूल। और प्लस का मतलब क्या है कि आपने सिस्टम को हीट दी। तो वर्क डन ऑन सिस्टम है तो मैंने नेगेटिव लिया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई मतलब मैंने डेल यू पॉजिटिव लिया। तो डेल क्यू क्या होता है? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, दोनों की वैल्यू पुट करो, देखो ये क्या आया? प्लस, मतलब आपने सिस्टम को हीट दी। आया तुम्हें समझ में कि वो साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं कि नहीं समझ में आया? चेक करो, वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव लेना, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो डेल यू पॉजिटिव लेना, घटती तो नेगेटिव लेना। सिस्टम को हीट दिया तो पॉजिटिव, सिस्टम से हीट निकाला तो नेगेटिव। तो यहां पे डेल क्यू +100 आया, मतलब आपने सिस्टम को हीट दिया, है ना। तो अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि इस क्वेश्चन में टेम्परेचर बढ़ा कि टेम्परेचर घटा, सोचो। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई मतलब टेम्परेचर बढ़ा,
फिर मैं पूछूं कि बताओ वॉल्यूम बढ़ा कि वॉल्यूम घटा, चेक करो, वर्क डन ऑन सिस्टम, मतलब वॉल्यूम क्या हुआ, घटा। ठीक है, बस एक क्वेश्चन तुम कर लो, तो क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, इफ वर्क डन बाय सिस्टम is 500 joule and internal energy decreases by 1000 joule, find heat, कॉमा, और आपको बताना है टेम्परेचर बढ़ा कि घटा और वॉल्यूम बढ़ा कि वॉल्यूम घटा। तीन चीजें, कितना हीट निकला, टेम्परेचर बढ़ा कि घटा, वॉल्यूम बढ़ा कि घटा। चेक करो, वर्क डन बाय सिस्टम इज 500 जूल, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 1000 जूल। चेक करो, तो साइन कन्वेंशन वाला ये रहा। देखो, अगर अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो डेल यू पॉजिटिव, टेम्परेचर घटता है तो डेल यू नेगेटिव। हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव, हीट गिवन बाय सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव। तो क्वेश्चन क्या लिखो, वर्क डन बाय सिस्टम, तो डेल यू कितना आ जाएगा, +500। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई तो डेल यू कितना आएगा, -1000 जूल। तो आपको बताना है कि कितना हीट सप्लाई हुआ, तो डेल क्यू क्या हो जाएगा, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल यू कितना है, -1000, डेल डब्ल्यू कितना है, 500, तो ये कितना आया, -500 जूल। तो डेल क्यू -500 आया, मतलब आपने सिस्टम से हीट निकाली। और आप खुद सोचो, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर तो घट रहा है, और आपका वर्क डन बाय सिस्टम है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये इसके आंसर है। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब तुम्हें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो दिशा, कोई डाउट है तो पूछो विदुषी, कोई डाउट है तो पूछो चारू, कोई डाउट यश, अब्दुल, रिदम, मानद भाई, कि तुम्हें फर्स्ट लॉ पूरा क्लियर हो गया। तो तुम क्वेश्चन पढ़ के पता कर सकते हो कि सब चीजें क्या पुट करनी है। और मैंने तुम्हें चारों प्रोसेस का वर्क डन निकालना सिखा रखा है, याद है, चारों का वर्क मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मो, और फिर अपना थर्मो एंड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और फिर अपन आएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स पे, चैप्टर नंबर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास बेसिकली पहले अपन थर्मो 1-2 क्लास लगेगी, फिर अपन एफएम पे आएंगे। ठीक है, अच्छा कोई डाउट नहीं है तो अब तुम ध्यान से देखो, एक तो मैं तुम्हें टेबल भेजूंगा, वो टेबल अपनी कॉपी में बना लेना पूरा, उसमें कोई डाउट है तो अपन डिस्कस कर लेंगे। और इस चैप्टर के नोट्स में भेज रहा हूँ, आज एक शीट भेज रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, शीट मैंने बना रखी है, मैं तुम्हें अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो लास्ट क्लास और आज क्लास दोनों की रिकॉर्डिंग और शीट में तुम्हें आज साथ ही भेज रहा हूँ। ठीक है, चलो यार, हैप्पी संडे, बाय बाय।